हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा सेवा में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो 2018 में हुआ था, जिसमें 135 शिफ्ट में टोटल एग्ज़ाम हुआ था और 135 शिफ्ट में जितने भी टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य पर आधारित जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस सभी टाइप के क्वेश्चन को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप ये सभी टाइप के क्वेश्चन को आप देख लेते हैं तो आपके आने वाले एग्जाम जैसे रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, तो उसमें आप समय और कार्य पर आधारित जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप समय और कार्य पर आधारित के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप टाइम एंड वर्क के बेसिक कॉन्सेप्ट को आसानी से जान सकते हैं। और अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसके पता है तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, ए अकेला एक काम को 3 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो हम लोग लिख लेते हैं, ए अकेला एक काम को 3 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी अकेला उसे 7 दिनों में, तो बी 7 दिनों में। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, ए और बी मिलकर 2 दिन काम करते हैं, तो काम का कितना हिस्सा शेष बचेगा। तो पहले हम लोग निकालना पड़ेगा 2 दिन में कितना काम हो रहा है। तो हमें यहाँ पे टोटल काम पता नहीं है, तो हमें टोटल काम एज्यूम करना है। तो कुल काम, तो हम लोग कैसे एज्यूम करते हैं, एलसीएम लेकर। तो 3 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 21। तो कुल काम हो गया 21 और ए 3 दिनों में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 7, यानी ये एक दिन का काम है यानी पर डे। और बी टोटल काम को 7 दिन में कर रहा है और कुल काम है 21, तो एक दिन में करेगा 3 काम। तो एक दिन में ए कर रहा है 7 काम और एक दिन में बी कर रहा है 3 काम, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, 10 काम। तो हमें क्या पूछा जा रहा है, 2 दिन में। तो एक दिन में कर रहा है 10 काम, तो 2 दिन में कितना करेगा, 20 काम। तो उसके बाद पूछा जा रहा है कितना काम शेष बचेगा। तो कुल काम है 21 और काम पूरा कितना हुआ, तो 20। तो इसमें से हम 20 माइनस करेंगे तो बचा काम कितना, हम लोग का शेष कार्य हो जाएगा 1 और टोटल काम कितना था, 21। तो शेष कार्य कितना बचा है, 1/21, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर है 1/21। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में कर रहा है, यानी ए और बी दोनों साथ मिलकर कर रहा है। तो ए और बी 10 दिनों में, बी और सी मिलकर 15 दिन में। तो नीचे लिख लेते हम लोग, बी और सी 15 दिन में, जबकि सी और ए उसी कार्य को 12 दिन में। तो सी और ए 12 दिन में। यदि वे तीनों मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, यानी तीनों को मिलकर काम करना है तो कितना दिन में समाप्त होगा। तो मैं यहाँ कुल काम पता नहीं है, तो मैं कुल काम एज्यूम करना है। तो कैसे एज्यूम करना है, एलसीएम लेकर। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। ए और बी मिलकर काम कर रहा है 10 दिन में, कुल काम है 60, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 6। बी और सी 4 और सी और ए 5। ये कैसे आया, कुल काम है 60 और एक दिन में कर रहा है 10, यानी 10 चक 60, 15 चौके 60 और 12 पंचे 60। तो ये काम हो गया पर डे का। अब तीनों मिलकर काम कितना करेगा, तो अगर हम तीनों को जोड़ दें, 6 + 4 + 5 तो कितना आएगा, 15। जो कौन मिलकर काम कर रहा है, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, ये सभी मिलकर एक दिन में काम कर रहा है 15। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ए भी 2 बार आ गया, बी भी 2 बार आ गया और सी भी 2 बार आ गया। तो यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 15। तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में काम कितना कर रहा है, 15/2। तो यहाँ हमें अब समय निकालना है। तो समय कैसे निकलेगा, कुल काम है 60 और एक दिन में कर रहा है 15/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 15 चौके 60, 4 दूना 8। तो कुल काम 8 दिन में वो समाप्त कर लेगा तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 दिन, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। अगला क्वेश्चन है, अकेले काम करते हुए राकेश और रंजीत क्रमशः 4 दिन और 6 दिन। तो हम लोग पहले नीचे लिख लेते हैं,
राकेश 4 दिन और रंजीत 6 दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं। रंजीत ने अकेले काम शुरू किया और राकेश 2 दिनों बाद इसमें शामिल हुआ, तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें कितने दिनों की आवश्यकता होगी। तो पहले 2 दिन काम रंजीत कर चुका है, तो पहले हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं कुल काम कितना है। तो कुल काम, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12। राकेश एक दिन में काम करेगा 3 और रंजीत एक दिन में करेगा 2। ये पर डे का काम है। तो रंजीत ने अकेले काम शुरू किया और 2 दिन बाद राकेश आया, तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं 2 दिन में रंजीत कितना काम किया है। तो एक दिन में काम कर रहा है 2, तो 2 दिन में कितना काम करेगा 4। तो अगर 12 में से हम 4 घटाएंगे तो शेष कार्य हम लोग के पास कितना आ जाएगा 8। और 8 काम को अब राकेश और रंजीत दोनों मिलकर कर रहा है। तो राकेश एक दिन में 3 काम कर रहा है और रंजीत 2, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा 5। तो दिन कितना आ जाएगा, तो शेष काम है 5 और एक दिन में हो रहा है 8, तो हमें दिन निकालना है। तो 8/5, तो यहाँ पे कितना जाएगा 1.365 यानी 1.6 दिन। तो इसका सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो हम लोग नीचे लिख लेते हैं ए और बी 15 दिनों में। ए अकेला उस काम को 18.75 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए अकेला 18.75 दिनों में। वे एक साथ काम करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 12.5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। तो ए और बी ने एक साथ कितने दिनों तक काम किया है। तो सबसे पहले हम लोग इस कुल काम निकालते हैं। और कुल काम कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेकर। तो इसका एलसीएम हमें तुरंत क्लिक नहीं करेगा, तो तुरंत क्लिक नहीं करे तो सबसे पहले हम लोग को देखना है दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में कॉमन कितना है 3, उसके बाद इसमें बचेगा कितना 5 और इसमें बचेगा 6.25। तो हमारा ये कुल काम हो गया। ए और बी 15 दिन में काम कर रहा है और कुल काम है इतना, तो एक दिन में कितना काम करेगा। तो 3 × 5 यानी 15 निकाल देंगे, तो यहाँ पे कितना जाएगा 6.25 और 6.25 × 3 निकाल देंगे तो नीचे कितना जाएगा 5। यानी ए और बी एक दिन में 6.25 काम कर रहा है और ए एक दिन में 5 काम कर रहा है। और टोटल काम कितना आ गया 15 × 6.25। तो इसे गुना कीजिएगा तो कितना जाएगा 15 × 90 और इधर 3.75, तो हो जाएगा टोटल 93.75। तो इसमें कुल काम आ गया। पर यहाँ पे बोला क्या जा रहा है 12.5 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। तो अगर क्वेश्चन में है कि काम पूरा होने से पहले अगर कोई व्यक्ति छोड़ रहा है, तो उतना दिन में वो जितना काम कर सकता है उस काम को कुल काम में ऐड कर दीजिए। तो अगर ए एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 12.5 दिन में कितना काम करेगा 12.5 × 5 बराबर हो जाएगा 50 25 5 2 और 12 पंचे 60 2 62, तो 62 पॉइंट। तो इसमें अगर हम ऐड करते हैं तो कुल काम कितना आ जाएगा 5 7 5 12 2 1 3 2 5 3 2 5 1 6 और 9 6 15 156.25। तो हमें दिन निकालना है, तो कुल काम डिवाइडेड बाय इसकी कार्य क्षमता ए और बी दोनों का। तो ए और बी दोनों कितना काम कर रहा है 6.25। तो इसे डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 25। तो कुल दिन आया 25, पर 12.5 दिन पहले तो एक काम छोड़ दे रहा है, तो दोनों मिलकर कितना दिन तक साथ काम किया था 25। तो 25 में से अगर हम 12.5 घटाते हैं तो कितना जाएगा 12.5। तो 12.5 दिन तक दोनों एक साथ मिलकर काम किया है। तो जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, दो व्यक्ति कुलदीप और आगरकर अलग अलग काम करते हुए क्रमशः 8 और 12 घंटे में एक खेत में लगी फसल को काट सकते हैं। तो हम लोग पहले नीचे लिख लेते हैं कुलदीप 8 घंटे में और आगरकर 12 घंटे में। तो कुल काम अगर निकाले
तो कुल काम कितना आ जाएगा, 8 और 12 का एलसीएम 24। तो 1 घंटे में, यानी यहाँ पे पर आवर है, 1 आवर में 3 करेगा और 1 आवर में 2 करेगा। उसके बाद हमसे क्या पूछा जा रहा है, वे 1 1 घंटे कार्य की अवधि में वैकल्पिक रूप से काम करते हैं। वैकल्पिक मतलब अल्टरनेट, जिसमें कुलदीप 9 AM मतलब 9 बजे सुबह से कार्य आरंभ करता है, तो कटाई कब खत्म हो जाएगी। तो स्टार्ट कौन कर रहा है, कुलदीप। तो कुलदीप पहले काम किया पहले घंटा में 3, उसके बाद अगले घंटे में कौन काम करेगा, अगरकर, और कितना करेगा 2। तो यानी 2 घंटा में कितना काम हो रहा है, 5 काम। तो अब हमें देखना है 5 का इसके आसपास के कौन ऐसी संख्या है जो पूरी तरह कट जाए और इससे कम भी हो, तो कौन है, 20। तो 20 अगर हम नीचे लेते हैं तो कितना गुना है, 4 गुना। तो इधर भी अगर हम 4 गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 8। यानी 8 घंटे में कितना काम हुआ, 20। और फिर तो 8 घंटे में दोनों पूरा कर चुका है, फिर कुलदीप स्टार्ट करेगा तो 9वें घंटा में स्टार्ट करेगा और काम कितना करेगा, 3। तो 20 और 3 23, तो 9 घंटा में कितना काम हुआ, 23। फिर भी एक काम हम लोग के पास बच गया, क्योंकि कुल काम है 24। पर अगरकर 1 घंटे में 2 काम कर रहा है, तो उसे एक काम करने के लिए कितना घंटा चाहिए, आधा घंटा। आधा घंटा यानी 0.5 आवर। तो 9 घंटा और आधा घंटा, तो कितना हो जाएगा, 4 9 घंटा, यानी 9 घंटा 30 मिनट। और 9 बजे से सुबह स्टार्ट होता है, तो उसके 9.5 घंटे बाद काम खत्म हो जाएगी। तो 9 9 18, यानी 18 बजकर 30 मिनट पर काम खत्म हो जाएगी। 18:30 या 6 बजकर 30 मिनट, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4:30 बजे शाम को, या 6:30 PM को। अगला क्वेश्चन है, 48 लोग किसी काम को 17 दिनों में कर सकते हैं। 6 दिन बाद 4 कामगार काम छोड़ देते हैं, उसके बाद से काम पूरा करने के लिए कितने दिन लगेंगे। तो हम लोग बेसिक कंसेप्ट में एक फार्मूला देखे थे, W बराबर MDH, यानी वर्क बराबर मैन इंटू डे इंटू आवर। हमें यहाँ वर्क कुल पता नहीं है, तो यहाँ पे हम अगर कुल वर्क निकालते हैं तो मैन कितना है, 48, उसके बाद डे कितना दिन लग रहा है, 17, और आवर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे कुल काम कितना आ जाएगा, 17 8 136, 6 बचा 13 और 17 चुका 68 और 13, तो 68 3 71 और 10 81, यानी 816। 816 कुल काम आया। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, 6 दिन बाद 4 कामगार काम छोड़ देते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं 6 दिन में काम कितना हुआ है। तो यहाँ पे अगर वर्क निकालेंगे तो 6 गुना टोटल आदमी कितना है, 48। तो 6 गुना 48 बराबर कितना आ जाएगा, 8 6 48, 8 बचा 4, 6 चौका 24, 4 28, यानी 228 काम हो चुका है। तो अगर हम इसमें से 288 माइनस करते हैं तो हमें शेष काम कितना बच जाएगा, 16 में से 8 घटेगा 8, बचा 10, 10 में से 8 घटेगा 2, यहाँ बचा 7, 7 में से 2 घटेगा 5, यानी शेष काम हम लोगों के पास अभी 528 है। पर आदमी अब कितना है, 48 में से तो 4 कामगार काम छोड़ चुके हैं, तो बचा कितना, 44। तो यहाँ पे हम लोग डे निकालते हैं, तो हम लोग जानते हैं W बराबर क्या होता है, MDH। तो यहाँ पे तो H आवर दिया नहीं है, तो इसको हटाइए। वर्क कितना है, 528, मैन कितना है, 4 तो छोड़ चुका है और 2 को, और कुल है 48, तो बचा कितना, 44, और डे हमें निकालना है। तो 44 को 528 से डिवाइड कीजिएगा, 11 चुके 44, 11 चुके 44, बचा 8, 11 8 88, तो 12 चुका 48, तो डे कितना आया, 12, यानी उसके बाद 12 दिन और लगेंगे, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 12 दिन। अगला क्वेश्चन है, कुछ काम पूरा करने के लिए ए और बी द्वारा आवश्यक दिनों का अनुपात 3:5 है। तो हम लोग नीचे लिख लेते हैं, ए को 3x और बी को 5x। उसके बाद है, उन्हें काम पूरा करने के लिए
5/5/8, 5/5/8, तो इसको हम लिख सकते हैं 8×5 = 40, 5 45, 45/8, 45/8 दिनों की आवश्यकता होती है। ए अकेले इस काम का दोगुना, यानी जो काम है उसके दोगुना कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग का कुल काम पता नहीं है, तो पहले कुल काम निकालते हैं। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेकर। तो 3x और 5x का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15x जो है कुल काम। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 5, और बी एक दिन में करेगा 3। तो कुल दिन निकाले तो ए एक दिन में 5 काम कर रहा है और बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, और कुल काम है 15x। तो 15x 5 और 3 8, तो 8 लिखेंगे तो हमें यहाँ क्या आ जाएगा, कुल दिन। तो 15x/8 बराबर दिया हुआ है 45/8 दिनों की आवश्यकता होती है। तो 8 से 8 कट गया, 15 या 45, तो x का मान कितना आ गया, 3। तो यहाँ पे हम 3 रखते हैं तो कितना जाएगा, 15 या 45, यानी कुल काम कितना है, 45। तो हमसे पूछा जा रहा है इस काम का दोगुना, तो 45 का दोगुना कितना हो जाएगा, 90। ए को कितना दिन लगेंगे, तो ए एक दिन में कर रहा है 5, तो बट्टा 5 बराबर कितना आ जाएगा, 18। यानी ए को इस काम के दोगुना काम करने में 18 दिन लगेंगे, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 पुरुष और 3 महिलाएं किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकती है। फ्रेंड्स यहाँ पे और नहीं बल्कि या है, जो इंग्लिश का और है। तो 6 पुरुष और 1 महिला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करने में सक्षम होंगे। तो 2 मेल 30 दिन में काम को पूरा कर सकता है, या 3 फीमेल उसको 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो 30 तो 30 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2 मेल बराबर 3 फीमेल। हमसे क्या बोला जा रहा है, 6 पुरुष यानी 6 मेल। तो 6 मेल बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुना हो रहा है, तो यहाँ भी 3 गुना करेंगे तो 9 फीमेल, यानी 9 फीमेल। 6 पुरुष बराबर हो जाएगा 9 फीमेल प्लस 1 फीमेल, यानी कुल 10 फीमेल। तो अगर 3 महिला को 30 दिन लग रहा है, तो 10 महिला को कितना दिन लगेंगे। तो 10 तिहाई 30, 3 तिहाई 9, यानी 9 दिन लगेंगे, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 9 दिन। अगला क्वेश्चन है, यदि 200 पुरुष किसी भवन निर्माण 1024 दिन में कर सकते हैं, तो उसी भवन का निर्माण 256 दिन में करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं M1 D1 H1 by W1 = M2 D2 H2 by W2। तो यहाँ पे तो वर्क दिया नहीं है तो ये तो होगा नहीं, आवर भी नहीं दिया है तो ये भी हट जाएगा। सिर्फ यहाँ पे आएगा M1 D1 = M2 D2। तो 200 पुरुष है तो 200 दिन कितना लग रहा है, 224, तो 1024 बराबर सेकंड में कितना दिन लग रहा है, 256 दिन। हमें आदमी निकालना है, तो यहाँ पे हम रख देंगे M2 और दिन कितना है, 256। 256 को अगर 1024 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, यानी 4 दूना 8। तो हमें कितना आदमी की जरूरत है, 800 की, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो उस भवन का निर्माण 256 दिन में करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, 800 की। अगला क्वेश्चन है, 17 प्रशिक्षु एक दिन में 4 विशेषज्ञ के बराबर काम करते हैं, यानी 17 P बराबर 4 विशेषज्ञ है। तो इसे शॉर्ट में हम लोग V लिख देते हैं। आगे है, एक तालाब को बनाने में 12 विशेषज्ञ और 9 प्रशिक्षु को 5 दिन का समय लगता है। उसी तालाब को 15 दिन में बनाने के लिए 4 विशेषज्ञों के साथ कितने प्रशिक्षुओं की आवश्यकता होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, जो सभी विशेषज्ञ हैं उसे प्रशिक्षु में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 4 विशेषज्ञ बराबर 17 प्रशिक्षु है। तो यहाँ पे दिया हुआ 12 विशेषज्ञ, 4 विशेषज्ञ बराबर 17 प्रशिक्षु, तो 12 विशेषज्ञ बराबर 3 गुना है, तो इधर भी 3 गुना करेंगे तो कितना जाएगा, 51 प्रशिक्षु। तो 12 विशेषज्ञ बराबर 51 प्रशिक्षु ई, और फिर 9 प्रशिक्षु और ऐड हो रहा है, तो टोटल हो जाएगा 51 और 9 60। 60 प्रशिक्षु को काम करने के लिए 5 दिन का समय लग रहा है।
और आगे 15 दिन में करने के लिए 4 विशेषज्ञों के साथ कितने प्रशिक्षु चाहिए। तो 4 विशेषज्ञ बराबर 17 प्रशिक्षु और कितने प्रशिक्षु और चाहिए, और टोटल काम को कितने दिन में समाप्त करना है, 15 दिन में। तो यहाँ से हमें x का मान निकालना है। तो 5 तिहाई 15 और यहाँ से 20 तिहाई 60, तो 20 बराबर 17 प्लस 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। तो 3 प्रशिक्षुओं की और आवश्यकता होगी, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, एक ठेकेदार ने 6 माह के लिए एक प्रोजेक्ट लिया जिसके लिए उसने 120 आदमियों को काम पर लगाया। आपात स्थिति के कारण उसे यह कार्य 4 माह में खत्म करने के लिए कहा गया। उसे कितने और आदमियों को काम पर रखना चाहिए। तो 6 माह यानी 180 दिन। तो 180 दिन में काम करने के लिए 120 आदमी को लगाया, पर उसे काम कितना करना है, 4 माह में। 4 माह यानी 4 तिहाई 12, यानी 120 दिन में काम करने के लिए कितने आदमी की और लगाना है, कितने और आदमी को लगाना है, यानी 120 प्लस x। तो 120 से 120 यहाँ कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 120, तो x बराबर 60, यानी 60 आदमी को उसे और काम पर लगाएगा, तभी वो काम 4 माह में खत्म हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है 60 आदमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, 3 लड़के और 3 लड़कियां एक कार्य को 6/5 घंटों में पूरा कर सकता है। कार्य को पूरा करने के लिए एक लड़के और एक लड़की को कितने घंटों की आवश्यकता होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ सिंपल है, 3 बॉयज प्लस 3 गर्ल को कितने घंटों चाहिए, 6/5। तो एक बॉयज प्लस एक गर्ल को कितने घंटों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, बॉयज प्लस गर्ल गुने 6/5 इक्वल टू बॉयज प्लस गर्ल इंटू एक्स। तो ये दोनों कॉमन है तो ये तो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3 गुने 6 यानी 18/5, यानी 18/5 घंटों की आवश्यकता होगी, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन ने एक कार्य शुरू किया और 2 दिनों तक काम करने के बाद इसे छोड़ दिया। फिर भरत को बुलाया गया और दोनों ने मिलकर 9 दिनों में कार्य को पूरा किया। अगर अकेले अर्जुन 3 दिनों तक काम किया था तो अकेले भरत ने 6 दिनों में काम पूरा कर लिया होगा। अर्जुन अकेले कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है। तो यहाँ पे हमें 2 कंडीशन दिया गया है। अगर अर्जुन 2 दिन तक काम करता है तो भरत को 9 दिनों में काम पूरा कर लेता है, और अगर अर्जुन 3 दिन काम करता है तो भरत को उसको पूरा करने में 6 दिन लगता है। तो नीचे हम लोग लिख लेते हैं, अगर अर्जुन 2 दिन करता है तो भरत को 9 दिन लगते हैं, या अगर अर्जुन 3 दिन काम करता है तो भरत को 6 दिन लगते हैं। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, 2a को उधर ले जाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 3a माइनस 2a बराबर 9b माइनस 6b। तो यहाँ से आ जाएगा 3b इक्वल टू a। तो a बाई b बराबर कितना हो जाएगा 3/1, यानी a एक दिन में 3 काम कर रहा है और b एक दिन में 1 काम कर रहा है। तो यहाँ से हमें कुल काम निकल जाएगा। अब a एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो पहले अगर हम इसी इक्वेशन में रखते हैं तो 2 गुने 3 प्लस b को, तो भरत को कितना दिन लग रहा है 9 दिन, 9, और एक दिन में भरत काम कर रहा है 1, तो 6 प्लस 9 यानी कुल काम आ गए हम लोग के पास 15। और हमसे पूछा जा रहा है अर्जुन अकेले कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है। तो कुल काम में 15 और एक दिन में कर रहा है 3, तो कुल दिन बराबर कितना आ जाएगा 15/दिन बराबर 5 दिन। तो अर्जुन अकेले 5 दिनों में काम को समाप्त कर सकता है, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 5 दिन। अगला क्वेश्चन है, 4 प्रशिक्षित मजदूर एक तालाब को बनाने में 8 दिन का समय लेते हैं, वहीं 8 अप्रशिक्षित मजदूर द्वारा इसे बनाने में 12 दिन समय लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रशिक्षित को हम लोग A मान लेते हैं और अप्रशिक्षित को B मान लेते हैं। तो 4A को कितना दिन लगता है 8 दिन, यानी 4 प्रशिक्षित को 8 दिन लगता है। उसी काम को करने में 8 अप्रशिक्षित को 12 दिन लगता है, यानी 8B। तो यहाँ से 8 से 8 कट जाएगा और 4 तिहाई 12,
तो यहाँ ए बराबर क्या हो जाएगा 3b। तो हमसे पूछा जा रहा है 3 प्रशिक्षित और 15 अप्रशिक्षित। तो 1 प्रशिक्षित बराबर 3 अप्रशिक्षित। तो 3 प्रशिक्षित बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 से गुना करेंगे तो 9 यानी 9b। तो 3 प्रशिक्षित बराबर 9 अप्रशिक्षित प्लस 15 अप्रशिक्षित, तो टोटल कितना आ जाएगा 15 और 9 24। तो 24 अप्रशिक्षित को काम करने में कितना दिन लगेंगे। अगर 8 अप्रशिक्षित करते हैं तो उसे 12 दिन लगते हैं। तो यहाँ से हमें x का मान निकाल लेना है। तो 12 दूनी 24 और 2 चौकी 8। तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। यानी 3 प्रशिक्षित और 15 अप्रशिक्षित मजदूर को तालाब बनाने में कितने दिन लगेंगे, 4 दिन, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 3 पुरुष और 5 लड़के किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 पुरुष और 7 लड़के उसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। लड़के द्वारा किया गया कार्य और पुरुषों द्वारा किए गए कार्य के बीच क्या संबंध है। तो हमें यहाँ संबंध बताना है। तो इसे हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। 3 पुरुष यानी 3 मेल और 5 लड़के यानी बॉयज। तो 3 मेल प्लस 5 बॉयज उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, या 6 मेल और 7 बॉयज उसे 9 दिनों में कर सकते हैं। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। 3 तिहाई 9, 3 पचे 15। तो यहाँ से आ जाएगा 15m प्लस 50 25 यानी 25b बराबर 36 18m प्लस 21b। तो 18 में से 15 जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 मेल, और 25 में से 21 जाएगा तो 4 बॉयज, यानी 3 पुरुष बराबर 4 बॉयज यानी 4 लड़के। तो 3 पुरुष बराबर 4 लड़के आ गए। तो देखिए इसमें तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, जो ऑप्शन नंबर 1 में है, 4 लड़कों का कार्य बराबर 3 पुरुषों का कार्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स, ये था टाइम एंड वर्क पर आधारित सभी टाइप के क्वेश्चन जो आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।